उसकी जीत तो निश्चित है। इन्होंने षड्यंत्र रचा, साध्वी जी को फंसाने का, सेना के अधिकारी को फंसाने का, और ये सिद्ध करने का कि भगवा आतंकवाद इस देश के अंदर चल रहा है। इस जी विमर्श को इन्होंने निश्चित करने के लिए ये स्टोरी बनाई, झूठे गवाह खड़े किए। 17 साल की लंबी प्रक्रिया, क्योंकि 17 वर्ष बहुत होते हैं, उस लंबी प्रक्रिया में कितनी यातनाएं, कितनी मानसिक और कितनी शारीरिक यातनाएं झेली गई हैं, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। मैं तो यही कहूंगी कि सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी। हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्य को परेशान होना पड़ता है, पर उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो हम्म, हम लोग आज बहुत अच्छा, मन को समाधान है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा जी ने बहुत शारीरिक मानसिक अपमानजनक परिस्थितियों से वो गुजरी हैं। 11 वर्ष के लंबे कारावास में, उसके बाद फिर इतनी लंबी कानूनी प्रक्रियाओं में से वो गुजरी हैं। कैंसर जैसा रोग उनको लग गया। तो मुझे लगता है कि भारत की जो आम जनता है वो तो पहले से ही जानती है कि भगवा कभी आतंकी नहीं होता। जो भगवाधारी होता है वो आतंक झेल सकता है, आतंकियों का दमन कर सकता है, पर स्वयं आतंकी नहीं हो सकता। इसलिए आज सत्यमेव जयते, मैं तो यही कहूंगी। हम्म। मैम, जिस तरह से भगवा आतंक की बात करी गई, उसी तरह से बीजेपी के कुछ नेताओं का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि भगवा आतंकी नहीं है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ये चीज सिद्ध हो चुकी है। जो ऐसे एजेंडा चलाते थे वो धराशायी हो चुके हैं आज। देखिए, निश्चित रूप से हमेशा जो है वो कागज की नाव कब तक चल सकती है पानी पर? झूठ के पैर होते ही नहीं। वो अगर हम्म। थोड़ी देर के लिए चल पाता है तो सत्य के आधार पे चलता है, लेकिन जब वो सत्य पर आघात करने लग जाता है फिर उसका भला नहीं होता। तो अंत तो गत्वा जो है, जीत सत्य की ही होती है। पर इन्होंने 17 वर्ष लगातार जो पीड़ा दी है, उसका हिसाब कौन करेगा? उन अपमानों का हिसाब कौन चुकाएगा? कौन हिसाब रखेगा इसका? या वो लोग क्षमा मांगेंगे जिन्होंने पूरी भारत की परंपरा को अपमानित करने का षड्यंत्र रचा? वो हृदय पे हाथ रख के देखें, लेकिन वो हृदय पे हाथ वो रखेगा बख्शी जी जिनके पास हृदय होता है। राजनीतिज्ञों को राजनीति की रोटियां सेकनी है, चाहे देश दांव पे लग जाए, चाहे एकात्मता दांव पे लग जाए, और चाहे परंपरा की उज्जवलता जिसने युगों युगों पुरानी लंबी यात्रा की है। आप जिस भगवे की को अपमानित करने के षड्यंत्र रच रहे हो, वो आज कल की कथा नहीं है, 4 युग से ये प्रवाह चल रहा है। इसके लिए जाने कितने भगीरथों ने अपने जीवन को खपाया है, ये सिद्ध करने में कि हम मानते नहीं सीमा। चींटी से लेके ब्रह्मा तक एक ही चेतना का दर्शन करने वाले हम लोग हैं। हमारे लिए किसी की पीड़ा हमारी अपनी पीड़ा है, और किसी की भी प्रसन्नता हमारी अपनी प्रसन्नता है। यही है हमारे मूल दर्शन का आधार, जिसको हम लोग अपने जीवन में, व्यवहार में, चरित्र में, आचरण में, वाणी में और अपने विचारों में जीते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। साध्वी जी, ओपोजिशन लगातार सवाल उठा रहा था, अभी भी उठा रहा है। इसी पे ओवैसी कह रहे हैं कि अगर वर्डिक्ट जो फैसला आया है वो निराशाजनक उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि अगर सभी आरोपी निर्दोष थे तो इतने वर्षों तक जांच अभियोजन क्यों चली, न्याय क्यों देरी हुई। उन्होंने कहा कि इससे अल्पसंख्यकों में न्याय व्यवस्था को लेकर विश्वास कम हो सकता है। अल्पसंख्यकों को देश पे विश्वास रखना चाहिए, अल्पसंख्यकों को भारत के संविधान पे विश्वास रखना चाहिए, और भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं पे विश्वास रखना चाहिए। अब विश्वास जब भी आपको घेरेगा तो आप स्वयं उसकी पीड़ा भोगेंगे। इसीलिए जब भी कभी आपके अनुकूल कोई बात ना हो, षड्यंत्र आपके सफल ना हो, तो आप इस तरह के प्रलाप करते हैं, और ये तो जगत प्रसिद्ध बात है। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि आपने 17 वर्ष पहले जो ब्लास्ट में लोग मारे गए, उनके असली अपराधियों को ढूंढने की बजाय
भगवा आतंकवाद के विमर्श को निश्चित करने के लिए, स्थापित करने के लिए इतने षड्यंत्र रचते रहे, तो आज आप जो है सबके सामने निरावरण हो गए हो। संसार देख रहा है कि आप क्या करते रहे हो। इस देश के अंदर ये इतना बड़ा षड्यंत्र था कि पूरी परंपरा को भगवा आतंकवाद, कोई सोच सकता है, कोई कल्पना कर सकता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ भरा हुआ हमारा भगवा परंपरा, जिसने सदैव सबको अपने हृदय से लगाया, यहाँ तक कि इस देश के अंदर आक्रमण करने वाले, हमारे मंदिरों को ध्वस्त करने वाले, उन लोगों को भी इस देश की मूल धारा के अंदर समो लेने का, समेट लेने का सामर्थ्य जिसके पास है, उसे ये गाली देने का कुत्सित प्रयत्न था। इसलिए इन्होंने दंड भी भोगा है, सत्ता से कोसों दूर है। और मुझे कोई कह रहा था कि इनसे कहना चाहिए ये क्षमा मांगे, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि इनको क्षमा मांगे या ना मांगे, पर जनता जागृत हो जाए, इन्हें क्षमा ना करे। और इन्हें नहीं क्षमा करने का अर्थ है, ये जो सत्ता के बल पर निर्दोषों को पकड़ के उनके ऊपर अत्याचार करने के षड्यंत्र रचते रहे हैं, ऐसे लोगों के हाथ में जो न्याय ना कर सके, जो निष्पक्ष ना रह सके, जो पक्षपात की दृष्टि से देखता है, वो कभी भी उचित नेतृत्व करता हो ही नहीं सकता। ये बात तो जनता को निश्चित करनी है, सनातन जगत को निश्चित करना है कि आपके ऊपर जितने भी, देखिए हम, वो एक बात है ना कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस देश का नेता जो है, उस समय तत्कालीन जो सरकार थी, उन लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, कैसे आगे बढ़ बढ़ के जो है सीना तान तान के भगवा आतंकवाद के प्रलाप कर रहे थे। ये कौन लोग हैं? इनको देखिए जरा। ये हिंदुओं के घर में जन्मे लोग हैं जो वोट की राजनीति करके हिंदुत्व को ही नष्ट करने में लगे हुए हैं। ये है दुर्भाग्यपूर्ण। इसलिए ये बड़ी विचित्र बातें हैं। लेकिन आज जो कोर्ट का निर्णय आया, उसको बहुत देर हुई है, लेकिन मन को निश्चित रूप से समाधान मिला है। साध्वी प्रज्ञा जी ने बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत कष्ट झेले हैं। हम सब जानते हैं उन्होंने कितने अपमान झेले हैं। उनको भगवा आतंकवाद निश्चित करने के लिए उन्हें किस तरह मोहरा बनाया गया, किस तरह सेना के व्यक्तियों को मोहरा बनाया गया। मैं तो सोच रही हूँ, जो नेता सेना का, स्त्री का, साध्वी का, संत का सम्मान नहीं कर सकते, उनसे क्या आशा की जा सकती है? वो क्या राष्ट्र का उपकार करेंगे? इसलिए ये उचित नहीं है। ये दो गलतियां हुई हैं जी, जिनके साथ जो है न्याय मिलना चाहिए था, जिनके अपराधियों को, बम ब्लास्ट करने वाले लोगों को पकड़ना चाहिए था, उन्हें पकड़ा नहीं, और निर्दोषों को पकड़ के यातनाएं दी गई, सिर्फ ये निश्चित करने के लिए कि इस देश के अंदर हिंदुत्व का जागरण नहीं होना चाहिए और ये भगवा आतंकवाद का एक विमर्श स्थापित करके। देखिए आप, इसके कारण ही तो ऐसा हुआ। आतंकवादियों ने अपने जो है हाथों पे कलावे बांध के, हिंदुओं का भेष धारण करके, अब आप देखो हरिद्वार जैसे क्षेत्र में साधु बनकर ये सब क्या हो रहा है? ये भगवा आतंकवाद, इसको मतलब भगवा का आश्रय लेके जैसे रावण ने ये किया था। लेकिन यहाँ वो भगवा भेषधारी साध्वी, जिसके हृदय में राष्ट्रवाद रहा, जो रोम रोम से अपने देश के प्रति निष्ठा से भरे हैं, उनको आतंकवादी, अपराधी घोषित करके उन पर इस तरह लंबे प्रकरण चला के, उनको जेल में यातनाएं दे के, गंदी गंदी उन्हें फिल्में दिखा के, उनके मानसिक बल का हरण करके, उनके मनोबल को तोड़कर ये जो षड्यंत्र रचे गए हैं, ये उचित नहीं है। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। देश इसे देख रहा है, देश इसे समझेगा, देश इसका उपयुक्त उत्तर भी देगा। बख्शी जी। साध्वी जी, सपा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये उस समय पर ऐसी खबर आई है जब ट्रंप ने टैरिफ लगाई, और कहीं ना कहीं खबर दबाने की बातें भी अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इशारा दिया है कि खबर को दबाने के लिए बात कही गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारी न्यायिक प्रक्रियाएं हैं वो अपनी तरह से, अपनी चाल से चलती हैं। 17 साल बाद न्याय हुआ। अब प्रसंग किस बात का है, किसको दबाने का? इस सोशल मीडिया के जगत में, सूचना तंत्र की क्रांति में कोई चीज कभी भी कहीं भी दबाई या उठाई जा जी। नहीं सकती।